नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल्टे एकेडमी ऑफ लैंग्वेज एंड टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि हमारी पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपकी वोकैब लर्निंग को एनहेंस करने के लिए हम डेली आपके लिए न्यूज़पेपर हेडलाइन से कुछ वर्ड्स लेके आएंगे और उनको आपके साथ में डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइन से इसलिए क्योंकि ग्रामर हो या वोकैब, उसका सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल यूज़ हमें न्यूज़पेपर्स में ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं मिलता, लेकिन न्यूज़पेपर्स में हमें ज़्यादा अच्छा स्टिक और प्रैक्टिकल यूज़ देखने को मिलता है। तो फॉलोइंग द सेम आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 न्यूज़पेपर हेडलाइंस और एक ट्वीट। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं आपकी आज की पहली न्यूज़ हेडलाइंस पे, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी आज की पहली न्यूज़ हेडलाइन है बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी को लेके, जो अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, जिसमें कुछ ट्रेन्स आपस में टकरा गई और जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। अब उसी को लेके हमारी आज की पहली न्यूज़ हेडलाइन है। न्यूज़ हेडलाइन क्या है? सीबीआई स्लूथ्स बिगिन प्रॉब इनटू ट्रेजेडी एट बालासोर। सीबीआई स्लूथ्स, ये जो स्लूथ्स है ये इस हेडलाइन में हमारा सबसे मेन वर्ड है। वैसे तो प्रॉप भी डिस्कस किया जा सकता है और ट्रेजेडी भी डिस्कस किया जा सकता है, बट आई थिंक ये दोनों वर्ड्स काफ़ी कॉमन है और आई थिंक सब ने कभी ना कभी तो इनको सुन ही रखा होगा। प्रॉप का मतलब होता है कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच पड़ताल, और ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई दुखद घटना। अब ट्रेन्स आपस में टकराई, जान और माल का नुकसान हुआ, अपने आप में ट्रेजेडी तो है, दुखद घटना तो है। यहाँ पे हमारा सबसे मेन वर्ड डिस्कस करने लायक है स्लूथ्स। स्लूथ्स का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कोई किसी केस की कोई रिपोर्ट्स रेडी करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्पेशली क्रिमिनल केसेस जिनके हाथ में दिए जाते हैं। अब ये कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन एरर यहाँ पे निकलता है तो ऑफ कोर्स ये एक क्राइम के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो स्लूथ का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशली यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट बॉडी है, उसके वो पर्सन्स जो इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, जो किसी केस की जांच पड़ताल करते हैं और उसमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। सो स्लूथ मीन्स यहाँ पे हम इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर लगा सकते हैं और प्रोब का मतलब हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। और हमारी अगली हेडलाइन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ गैलोर इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात की गई है और यहाँ पे हमारा सबसे मेन वर्ड है गैलोर। गैलोर का मतलब होता है इन लार्ज नंबर्स या अमाउंट, मीन्स बहुत बड़ी संख्या में। इस हेडलाइन का मतलब क्या है? इस हेडलाइन का मतलब निकलता है कि जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है डेटा एनालिटिक्स में। Let's move to the next headline that's related to our online learning. Embracing online learning. अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड थोड़ा साउंड करेगा, सिमिलर सा साउंड करता है एम्बैरसमेंट से। एम्बैरसमेंट का मतलब तो निकलता है कि थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना, लेकिन यहाँ पे ये उससे अलग है। अगर हम स्पेलिंग चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये है एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग का मतलब है प्यार से किसी चीज़ को कबूल करना या कुछ इंक्लूड करना। अब देखिए जो ऑनलाइन लर्निंग है वो कोरोना के बाद हमारी सोसाइटी में एक तरीके से इंक्लूड होती जा रही है, लोग हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग का मतलब हम निकाल सकते हैं टू इंक्लूड, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लर्निंग या एक्सेप्टिंग ऑनलाइन लर्निंग हैप्पीली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन और ये न्यूज़ हेडलाइन है रेसलर प्रोटेस्ट, यानी कि रेसलर और बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेके। सो हेडलाइन क्या है? बीजेपी वेरी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेसलर्स प्रोटेस्ट ऑन जाट वोट्स इन 3 स्टेट। बीजेपी वेरी है रेसलर प्रोटेस्ट को लेके जो जाट वोट पे असर पड़ सकता है 3 स्टेट में। अब यहाँ पे मेन वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब है सतर्क होना। बीजेपी सतर्क है। वेरी मीन्स सतर्क होना, अलर्ट हो जाना किसी चीज को लेके। नेक्स्ट एंड फाइनल इज ए ट्वीट फ्रॉम मिस्टर अमित शाह। अमित शाह इज आवर होम मिनिस्टर और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है।
ट्वीट है, सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड इज नॉट मेयर स्लोगन फॉर पीएम नरेंद्र मोदी जी। ये बोल रहे हैं कि जो वुमेनहुड यानी कि नारी शक्ति का जो सेलिब्रेशन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, सिर्फ एक नारेबाजी नहीं है। स्लोगन का मतलब होता है कोई भी नारा। इन 9 ईयर ऑफ वुमेन लीड डेवलपमेंट, ये जस्ट एक हैशटैग इन्होंने डाल दिया है इसमें। इट इज नाउ अ रियलिटी वेयर वुमेन हैव सेटर्ड द ग्लास सीलिंग in all walks of life, from space to startups and defense to domestic affairs, leading the nation to new heights। देखिए स्लोगन यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है। स्लोगन का मतलब नारेबाजी, जिसको हम बोल देते हैं, वो ये बहुत ही कॉमन है। आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है। नेक्स्ट जो वर्ड इस ट्वीट से निकल के आता है, दैट इज सेटर्ड। सेटर्ड का मतलब होता है तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। द ग्लास सीलिंग, ग्लास की जो सीलिंग, जो छतें, जो दीवारें वुमेन्स पे डाल दी गई है, कांच की दीवारें जो औरतों पे डाल दी गई है, औरतों ने उसको तोड़ दिया है, उनको चकनाचूर कर दिया है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में वुमेन्स ने जो कांच की दीवारें, जो बंदिशें उन पे दी, उनको शैटर्ड कर दिया है, उनको चकनाचूर कर दिया है, तोड़ दिया है। फ्रॉम स्पेस टू स्टार्टअप्स, स्पेस में यानी कि हमारे इसरो में भी वुमेन्स जॉब कर रही है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी वुमेन्स इंक्लूड है। एंड डिफेंस टू डोमेस्टिक अफेयर, यानी कि हमारी डिफेंस सर्विस है, वहाँ से लेके हमारे जो डोमेस्टिक अफेयर है, उनमें भी वुमेन्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है और नेशन को एक न्यू हाइट्स पे लेके जा रही है, लीड कर रही है, आगे से एक लीडर के तौर पे काम कर रही है इन बहुत सारे अफेयर्स में वुमेन। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ में जो हो रहा है उसको देखते हुए ये ट्वीट इंक्लूड करने का दिल तो नहीं था, लेकिन कुछ वर्ड्स थे जो डिस्कस करने लायक थे, अच्छे थे, उसको देखते हुए हमने इसको इंक्लूड कर लिया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।